अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 समझे। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिएगा। इन द ट्रायंगल ABC विथ वर्टाइसेस ए ब्रैकेट में 2, 3, बी ब्रैकेट में 4, -1 एंड सी ब्रैकेट में 1, 2 फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। शीर्ष ए ब्रैकेट में 2, 3, बी ब्रैकेट में 4, -1 और सी ब्रैकेट में 1, 2 वाले त्रिभुज ABC के शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। लंब की लंबाई और उसका आपको समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर को समझिए। एक ट्रायंगल है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल क्या है, ABC। ट्रायंगल ABC आपको गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 3 और बी का 4, -1 और सी का 1। ठीक है, तो क्या कह रहा है बच्चों, वर्टेक्स ए से क्या ड्रान करो, एल्टीट्यूड। वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड ड्रान करो। शीर्ष ए से जो उसकी सम्मुख भुजा है, जो उसकी अपोजिट साइड है, उस पे आप लंब डालो। ठीक है, तो ये वर्टेक्स है कि नहीं, ये वर्टेक्स ए है और ये इसकी अपोजिट साइड है। तो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रान होगा कि नहीं बताइए। तो कह रहा है वर्टेक्स ए से जो सामने वाली साइड है, जो अपोजिट वाली साइड है, उस पर क्या ड्रान करें, परपेंडिकुलर ड्रान करें। तो परपेंडिकुलर ड्रान कर दिया कि नहीं, क्या ड्रान किए हैं, परपेंडिकुलर। इधर 90 और इधर 90 बन जाएगा। तो ये जो आपने एल्टीट्यूड ड्रॉन किया है, इस एल्टीट्यूड की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी ये बताओ, और इसका इक्वेशन बताओ। इस एल्टीट्यूड का क्या बताओ, इक्वेशन बताओ और लेंथ बताओ। 2 चीज़ें बतानी है। समझ में आई बात। तो अब आप देखो, पहले मैं इक्वेशन बताता हूँ। क्या इक्वेशन, अगर हमें एल्टीट्यूड AD का शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब रेखा का हमें क्या बताना हुआ, समीकरण बताना हुआ, तो कैसे बताएंगे। इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, मतलब किस लाइन को, BC को देखो और AD को देखो। तो BC और AD म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के क्या हैं, और 2 लाइनें लंबवत होने पे, परपेंडिकुलर होने पे क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। ओके, हमें किसका इक्वेशन निकालना है, AD का। हम AD का इक्वेशन निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं, हमारे पास पॉइंट तो है, पॉइंट है, अगर स्लोप भी मिल जाए तो हम AD का क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल दे। लेकिन हम AD का इक्वेशन निकाल क्यों नहीं पाए, स्लोप नहीं थी इस वजह से। तो इसलिए हम स्लोप कैसे निकालेंगे, BC की स्लोप से। BC की, अगर हम लाइन BC की स्लोप निकाल लें तो लाइन BC की स्लोप से किसकी स्लोप आ जाएगी, AD की, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है। तो भाई इसकी स्लोप रखेंगे तो इसकी स्लोप ऑटोमेटिक आ जाएगी। आइए, तो किसकी स्लोप निकालते हैं पहले, किसकी बच्चों, स्लोप निकाल ली है ना, किसकी, BC की। तो स्लोप ऑफ BC ऐसे लिखा जाता है बच्चों। और कौन सा फार्मूला लगेगा बताएं, स्लोप ऑफ BC के लिए 2 पॉइंट है ना लाइन पर, तो राइज अपान रन फार्मूला देखें, y2 - y1 अपान x2 - x1। चलिए निकाल कर बताइए क्या वैल्यू आएगी, कमॉन। स्लोप की वैल्यू निकाल कर बताएं बच्चों आप। y2 की वैल्यू आप देख लें, 2 है, y1 की सरकारी माइनस और वो प्राइवेट +1 हो जाएगा, x2 की वैल्यू 1 है, -4, तो 3 अपान -3, तो क्या आ रहा है आप लोगों का, -1। किसकी स्लोप है, BC की। और इस स्लोप को आप अपनी सुविधा के लिए क्या कह दीजिए, M1 बोल दीजिए। बताइए, अब यहाँ के बाद क्या स्टेटमेंट राइट करेंगे, लिखेंगे BC और AD क्या है, म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो BC और AD की स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, BC और AD
दोनों एक दूसरे के क्या हैं, तो इनका प्रोडक्ट स्लोप क्या हो जाएगा, इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। ये m1 किसका स्लोप है बच्चों, BC का, तो यहाँ पे -1 रख दो, और ये m2 बराबर -1, तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस। तो m2 का स्लोप क्या आ गया, m2 मतलब AD की नहीं, m2 क्या आया, 1, m2 1 आया, मतलब AD की स्लोप क्या आ गई, बोलें, डर क्यों रहे हैं, AD की स्लोप क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम AD का इक्वेशन निकाल सकते हैं कि नहीं ना। मैंने आपको बता रखा है कि जैसे अंधे को 2 आँख चाहिए, वैसे इक्वेशन के लिए आपको 2 कंडीशन चाहिए। अब आपके पास वो दोनों कंडीशन है कि नहीं, इक्वेशन है आपके पास और पॉइंट है आपके पास, और क्या है, स्लोप। तो कौन सी फॉर्म लगेगी बताएं, इक्वेशन आप क्या, AD, तो इक्वेशन ऑफ AD के लिए क्या लगेगा बच्चों, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होता है, y माइनस y1 m2 इन ब्रैकेट x माइनस x1। यहाँ पे m का रोल कौन निभा रहा है बच्चों, m2 है ना। चलो तेजी से इक्वेशन आप AD निकाल कर बताओ हमें। यहाँ पे x1 y1 का रोल कौन निभाने वाला है, 2, 3 है ना। y1 की वैल्यू क्या है, वहाँ से देखकर बताओ मुझे। m2 की वैल्यू 1, ब्रैकेट में x1 की वैल्यू देख के बताओ 2 है ना। अब y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं। y वाले को x वाले के बगल करो, x माइनस वाई हो जाएगा, -2 है ही, इसको इधर लेके जाएं +3, तो क्या आया आंसर, x माइनस वाई + 1 इक्वल टू 0। तो ये एल्टीट्यूड का इक्वेशन आ गया कि नहीं बच्चों। तो कोई भी वर्टेक्स से एल्टीट्यूड के इक्वेशन निकालने का फार्मूला मतलब तरीका समझ पाए, मेथड समझ पाए, बोलो, हो गया। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड तो आ गया। देखो बच्चों, वर्टेक्स ए से जो एल्टीट्यूड ड्रा हुआ उसका इक्वेशन बताना था तो बता नहीं दिए, और इस एल्टीट्यूड की क्या बतानी है, और लेंथ बतानी है, लंबाई बतानी है। तो लंबाई कैसे बताएं, अब आइए समझें। अगर हमें AD बताना हो बच्चों, क्या बताना हो, AD, तो AD हम यहाँ पे 2 तरीके से बता सकते हैं बच्चों। कितने तरीके से, 2। पहला मेथड देखो, मेथड 1 समझो, लेंथ बताने का मेथड 1 समझो। मेथड 1 क्या है बच्चों, हमको इसका इक्वेशन मालूम हो गया है, किसका, AD का इक्वेशन मालूम है ना, x माइनस वाई + 1 इक्वल टू 0। हमें AD का इक्वेशन मालूम है, हम BC का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। BC का अगर हमें इक्वेशन बताना हुआ तो हम यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म कर देंगे, तो BC का इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। BC का इक्वेशन आ जाएगा, AD का इक्वेशन है, तो जब BC के इक्वेशन और AD के इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें D वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं आ जाएगा। बात को समझें भाई, अगर 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें कौन से पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलता है, मिड पॉइंट का, इंटरसेक्ट पॉइंट का। तो BC के इक्वेशन को और AD के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें D का कोऑर्डिनेट नहीं मिल जाएगा। देन आफ्टर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, AD की लेंथ आ जाएगी कि नहीं। तो मेथड 1 ये है। बोलिए, मेथड 1 समझ में आया, काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। अब सेकेंड वाला मेथड देखें, हम BC का इक्वेशन निकाल लें बच्चों, हम BC का क्या निकाल लें, इक्वेशन निकाल लें, और पॉइंट है ये है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। सबसे शक्तिशाली फार्मूला PM वाला फार्मूला लगा दें तो भी आ जाएगा कि नहीं। तो PM वाला फार्मूला लगाने लगेंगे तो BC का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। हमको D का अगर निर्देशांक भी निकालना हुआ तो पहले BC का इक्वेशन निकालना ही पड़ेगा, और BC के इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट लगा दूं। तो क्या लगे, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा,
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमको लंबाई बतानी है, लेंथ एल्टीट्यूड का बताना है, तो इक्वेशन आप BC निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो इक्वेशन आप BC कैसे निकलेगा? क्योंकि लाइन पे देखो 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं ना। अब देखो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में कोई को भी एक पॉइंट मानो। अब देखो बच्चों, ध्यान देना बच्चों, y1 की वैल्यू यहाँ से देख लो +1, इसको अभी आपने BC का ही ये स्लोप है, BC का स्लोप आप निकाल रखे हो क्या? तो यहाँ पे भी रखोगे तो -1 ही आएगा। विश्वास नहीं आता तो रख के देख लो, अगर विश्वास है तो फिर नोट कर दो। यहाँ तक आया, माइनस का मल्टीप्लाई करो तो y + 1 बराबर -x + 4, सबको इधर ला लो, किधर -x है, LHS साइड लाओ, +x हो जाएगा, +y +1 है और ये माइनस +1 -4 ना, तो x + y -3 इक्वल टू क्या आया? 0। किसका इक्वेशन हो गया? BC का। अब हम PM वाला फार्मूला लगा दें, लेंथ आ जाएगी कि नहीं? और अगला मेथड क्या है कि इनको सॉल्व कर दें तो भी डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। फिर डिस्टेंस मतलब एक इसको D निकालें फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। तो हम क्या करें बताओ, हम PM वाला फार्मूला लगा दें ना, डिस्टेंस आप ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वाला फार्मूला लगाओ ना, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे तब कंपेयर करना पड़ेगा, AX + BY + C = 0 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो A की वैल्यू यहाँ से टेल करो, B की वैल्यू टेल करो, C की वैल्यू टेल करो, आ गया। फार्मूला क्या होता है आप जान रहे हो, क्या होता है बच्चों? PM बराबर नहीं लिखा जाएगा, AD बराबर लिखा जाएगा, क्या? मॉड ऑफ AX1 + BY1 + C अपान बच्चों √A² + B²। बोलो, है ना? A की वैल्यू कमॉन बेटा, कमॉन टेल करो, क्या है? 1, x1 की 1 × 2 हो जाएगा कि नहीं? बोलें 1 × 2 + 1 × 3, यस गाइज। और C की वैल्यू क्या है? -3 ना, ये मॉड के अंदर है कि नहीं? बोलें अपान √1² + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताएं? मॉड के अंदर 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3 -3, ये 1 + 1 स्वाहा। अब मॉड के अंदर 2 आया, क्या आएगा? 2 अपान √2। 2 को क्या रिटर्न करा जा सकता है? √2 × √2 अपान √2 से √2 कैंसिल आउट। तो क्या है आंसर? √2 यूनिट मात्रक इकाई, ये हो गया आंसर। तो इक्वेशन भी हमने एल्टीट्यूड का निकालना सीख लिया और एल्टीट्यूड की लेंथ भी फाइंड करना, समझ में आया? अब साइड बुक में देखो, आपको बहुत सारे इस पे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे A से बोला है, कहीं B से बोला रहेगा, कहीं C से बोला रहेगा, लेकिन सॉल्व ऐसे ही होगा। एक तरीका और था लेंथ फाइंड करने का, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करता, D का कोऑर्डिनेट आता और डिस्टेंस फार्मूला लगा देता, तब भी आपको √2 मिल जाता। बोले आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को जन्मांतर के लिए तैयार हो गया होगा। तैयार हो गया? कॉपी कर ले।